हरे कृष्णा। आज का चर्चा स्टार्ट करते हैं। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की चर्चा का विषय तो हमें माता जी ने बताया। हम डिस्कस करेंगे बीइंग सबमिसिव, इज इट सेंसिबल और स्टूपिड। तो हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि खासकर हम देख रहे हैं पति पत्नी के संबंध में। तो शास्त्रों में बताया गया है, श्रील प्रभुपाद के हम आदेश पढ़ेंगे कि पत्नी को विनम्र और आज्ञाकारी होना चाहिए। पर हम ये निर्णय लेना चाहते हैं कि अगर पत्नी अपने पति के प्रति विनम्र और आज्ञाकारी है तो ये उसकी समझदारी है कि मूर्खता। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ हफ्तों से हम ये देख रहे हैं कि शास्त्रों में कई हमारे ऐसे विषय होते हैं या कुछ पंक्तियां हम पढ़ते हैं शास्त्रों में या श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में, जिसको पढ़ के हमें थोड़ा सा डाउट आता है या अनकंफर्टेबल लगता है, हमें कुछ संशय होता है कि ये सही है कि नहीं, या हो सकता है मैं इसे ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। जैसे और बहुत से विषय ऐसे होते हैं, जैसे कई बार बताया जाता है कि हमें उतना ही प्रयास करना चाहिए टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। मतलब हमें अपने जीवन में इतना प्रयास करना चाहिए कि हम तंदुरुस्त रह सके और नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सके। अब ये भी बहुत अलग विचार है, क्योंकि बाकी सब संसार में तो यही है कि जितनी उच्च हमारी लाइफस्टाइल हो सके, जितना अच्छा हमारा रहन सहन का तरीका हो, उसका हमें प्रयास करना चाहिए। तो खाली हम इतना प्रयास करें कि हम ठीक ठाक से रह सके, ऐसा क्यों? तो हमें वो भी समझना पड़ता है। शास्त्रों के अध्ययन करने के बाद हमें उसका ज्ञान प्राप्त करता है। तो काफी ऐसी चीजें हैं जो हम पहले पढ़ते हैं और हमें लगता है कि ऐसा क्यों कहा गया है, व्हाट इज रॉन्ग इन ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें बुराई ही क्या है अगर मैं बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ। तो फिर हम धीरे धीरे जैसे पढ़ते हैं तो पूरी बात समझ में आती है। तो ये बहुत जरूरी है। कई बारी हम कुछ कुछ चीजें पढ़ लेते हैं और हम उससे पूरी तरह समझ नहीं पाते। तो इसी तरह से स्त्रियों के विषय में भी बहुत सी ऐसी चीजें हम पढ़ते हैं जिससे अगर हम बाकी सारी चीजें ना पढ़े तो हम उससे पूर्ण तरह समझ नहीं सकते। तो ऐसी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ जो कि खाली अगर इन आइसोलेशन हम देखें तो हमें क्लियर नहीं होगा। मतलब उन्हें अलग से देखें खाली ये पंक्तियां तो हमें पूरा ज्ञान नहीं होगा कि इस विषय में। जैसे देवहूति के जो बहुत अच्छे उनके जीवन का वर्णन है, उसमें 3rd कैंटो चैप्टर 23, कौन सा श्लोक है ये, दूसरा श्लोक, उसमें बताया गया है, शिला प्रभुपाद ने लिखा है जब वो समझा रहे हैं अपने तात्पर्य में, यदि पति से कोई गलती हो जाए तो भी पत्नी को सह लेना चाहिए। और बताया गया है, पत्नी को किसी प्रकार का मन मिटाव होने पर अपने को वश में रखना सीखना चाहिए। कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो तो पत्नी को टॉलरेट करना चाहिए, उसको ये सीखना चाहिए। उसे तीसरे श्लोक में बताया गया, उसे अपने पति के प्रति विनम्र होना चाहिए और समस्त प्रकार के मिथ्या
घमंड को त्याग देना चाहिए। ये सब पत्नी के बारे में। और बताया है पत्नी को पति की रुचि देखकर तद अनुसार आचरण करना चाहिए। और हमने सुकन्या और च्यवन मुनि के पास टाइम का भी डिस्कस किया था कुछ हफ्ते पहले। दैट्स 9th कैंटो, 3rd चैप्टर 10th वर्स, 10वें श्लोक में। उसमें बताया पत्नी को पति की इच्छा के अनुसार विनीत होने की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बहुत जगह हमें ये मिलता है कि पत्नी को पति के आदेश के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, ठीक है। पर अगर हम ये किसी खाली हम ये सब पढ़ें और बाकी हमें इतना कुछ ज्ञान नहीं है, तो हमें लगेगा कि ऐसा क्यों बार बार बोला गया है, क्योंकि पत्नी भी ग्रोन अप है। ऐसा तो नहीं है कि वो बच्ची है, जैसे पति है वैसे पत्नी है, उनमें क्या अंतर है। एक साथ में क्या कहते हैं जीवन साथी हैं, तो जैसे पति को हक है निर्णय लेने का, वैसे पत्नी को भी होना चाहिए। और आजकल क्या होता है, जैसे हम स्कूल में भी कोएड स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमें आदत होती है कि लड़के लड़कियां एक ही समान होते हैं। जैसे कक्षा में लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, बातचीत होती है, डिस्कशन होती है, एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट मिलता है, तो कोई अंतर दिखता नहीं है। तो वही स्कूल में होता है, वही कॉलेज में होता है, और जब हम बड़े होके शादी हो जाती है तो वही व्यवहार हमारा पति के प्रति होता है। और कुछ इतना उसके अतिरिक्त समझाया भी नहीं जाता कि कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये सब बातें कोई ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं होती, ज्यादा यही डिस्कशन होती है कि कोई अंतर नहीं है, वैसा ही होना चाहिए। तो हम ये जब पंक्तियां पढ़ते हैं तो कुछ ठीक से समझ नहीं आता, या सब हम सोचते हैं कि दिस इज अ लिटिल एक्सट्रीम, कि बहुत प्रभुपाद ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि अगर पति कुछ गलत भी करते हैं तब भी पत्नी को सहन करना चाहिए। तो ये थोड़ा उचित नहीं है, ये कहाँ का न्याय है। हाँ, इट सीम्स टू बी अनफेयर कि ऐसा क्यों। ठीक है, अगर उसकी गलती है और कोई डांट रहा है तो चुप रहना, वो अगर कोई आदेश दे सब तब भी हम समझ सकते हैं। पर पति की गलती है तब भी उसे सहन करना चाहिए, ऐसा क्यों। तो एक ये डाउट मन में आता है जब हम ऐसे बहुत जगह पढ़ते हैं, पति पत्नी के संबंध में ये शिक्षा दी जाती है। एक और डाउट आता है जब हम कभी 7th कैंटो पढ़ेंगे, उसमें चैप्टर 11 में इसकी भी हमने चर्चा करी थी जब ये पहली जो हमारी डिस्कशन हुई थी कि असली सफलता क्या है। तो उसमें बताया कि पत्नी को पति के प्रति बहुत अच्छे से सेवा करनी चाहिए, वो बताया है। और उन जो 28th श्लोक है उसमें बताया है कि एक साध्वी स्त्री को उस पति की प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए जो पतित ना हो। ठीक है, तो अब हम मैंने देखा है कि पिछले काफी सालों में ये जो श्लोक है इसका तात्पर्य बहुत बारी कोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि अगर पति जैसे इसमें बताया पतित है, हाँ? तो पत्नी की ये पत्नी का धर्म नहीं है कि उसी की सेवा करे। तो उससे भी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि क्या बताया है इस तात्पर्य में, जो भक्त नहीं है वह अत्यंत पतित तथा नीच है। अतएव यह संस्तुति की गई है कि पतिव्रता पत्नी पतित पति की संगति न करे। 2 बारी प्रभुपाद बोलते हैं, आगे जाके फिर बोलते हैं कि ऐसा कोई बहुत पतित पति हो तो उसकी संगति त्याग दें। तो हमें ये बताया जाता है कि आजकल ऐसे काफी लोग हैं जो बहुत मतलब कलयुग के प्रभाव से उनका व्यवहार अच्छा नहीं है,
तो फिर हम ये इसका अर्थ समझते हैं कि जो भी ये सब बताया गया है पति पत्नी के बारे में, ये तो उनके लिए है जो पति बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं, और जो भी भक्त नहीं है या उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो फिर हमारा धर्म नहीं है कि हम उनकी सेवा करें। ठीक है, तो ये है 7:11:28। इसमें इसके तात्पर्य में ऐसा बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि यदि पति नराधम हो तो भी वह दासी के रूप में सेवा करे। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि पति का चरित्र अच्छा नहीं है तभी पत्नी को बिल्कुल दासी के रूप में सेवा करनी चाहिए। तो हम जब ऐसे पंक्तियां पढ़ते हैं, ऐसे शब्द पढ़ते हैं, तो फिर कंफ्यूजन और बढ़ जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो काफी ऐसे पुरुष हैं जो जो इस डिस्क्रिप्शन को फिट करते हैं, तो फिर उन माताओं का क्या धर्म है, उनको नहीं करना चाहिए, तो फिर उनके लिए ये सब लागू नहीं है। तो हमें ये दो चीजों की चर्चा करनी है कि पहली बात, ऐसा क्यों बताया गया है, एंड इन विच केसेस इज इट एप्लीकेबल, कि किस स्थिति में यह चीजें जो बताई गई हैं वो सही है। तो हम वापस देवहूति के चर्चा में जाते हैं और देखते हैं जहां श्रील प्रभुपाद ने बताया कि यदि पति की कोई गलती हो जाए तो भी पत्नी को सह लेना चाहिए। तो ये 3rd कैंटो चैप्टर 23 वर्स 2 के तात्पर्य को हम पढ़ रहे हैं। तो मैं कुछ कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी जो हमारे इस चर्चा के लिए रेलेवेंट है। वैसे तो हर शब्द रेलेवेंट है श्रील प्रभुपाद का। पति अत्यंत आत्मीय मित्र होता है, बहुत करीब रिश्ता होता है पति पत्नी का। अतः पत्नी को चाहिए कि आत्मीय मित्र की भांति पति की सेवा करे, और साथ ही पति की स्थिति की श्रेष्ठता को भी समझे। यू शुड अंडरस्टैंड द स्टेटस, कि क्या उनकी पोजीशन है। इस प्रकार से उसका सभी प्रकार से इस प्रकार वह उसका सभी प्रकार से सम्मान करे। एक पुरुष तथा एक स्त्री के मनोभावों में अंतर होता है। सो दिस इज द की पॉइंट, कि उनके मनोभावों में अंतर है। अपनी शारीरिक संरचना के कारण पति सदैव पत्नी से श्रेष्ठ बने रहना चाहता है, और स्त्री शारीरिक संरचना के कारण स्वाभाविक रूप में अपने पति से अवध कोटि की होती है। अतः स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है कि पति अपने को पत्नी से श्रेष्ठ मानता है और इसका पालन किया जाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये तो हमारी मानसिक स्थिति से रिलेटेड है कि स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है। हमें पता है पुरुष का मतलब ही होता है जो कंट्रोल करना चाहते हैं, और स्त्री का अर्थ है जो सेवा देती हैं। तो एक तरह से तो हम सब इस संसार में आए हैं क्योंकि हम वो कंट्रोलर बनना चाहते हैं, पर तब भी स्त्री और पुरुष के शरीर में और मानसिक स्थिति में यह अंतर है कि अगर कोई स्त्री को यह बताया जाए कि आपको इनका पालन करना है और आप जो ये कह रहे हैं उनको मानो, और अगर वो ये एक्सेप्ट कर ले तो काफी पीसफुल होंगी, उनको कोई इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर क्योंकि हमें शुरू से संसार में ये बताया जाता है कि किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए, हमें बिल्कुल अपनी सोच के हिसाब से जीना चाहिए, तो हमें ये चीजें अटपटी लगती हैं। पर अगर हम इनका पालन करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन पीसफुल हो जाता है। और यही बात अगर हम पुरुष को बोलें कि आप किसी को आप बिल्कुल ऐसे स्थिति में रहिए, मतलब उल्टा बोले कि पत्नी को कंट्रोल में होना चाहिए, आप उन्हीं की बातचीत सुने, तो वो करना भी चाहे ना आर्टिफिशियली, क्योंकि काफी टाइम ऐसा
आजकल पुरुष करते हैं कि क्यों नहीं, मैं घर पे रहूँगा और मैं बच्चों की देख-रेख करूँगा, तुम जाओ जॉब करो। कई बारी ऐसा होता है पर वो थोड़ा अटपटा-सा रहता है। मतलब इवन जो पति-पत्नी दोनों काम पे जाते हैं और घर आके फिर दोनों अपना मिल-बाँट के अपना घर की भी देखभाल करते हैं। पर जब पति ऐसे में कुछ पकाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि हाँ, देखो मैंने पकाया। क्योंकि उनको लगता है कि ये तो बड़ी मैं बहुत आई एम डूइंग अ फेवर ऑन द एंटायर फैमिली कि मैंने ऐसा कुछ किया। तो मतलब अगर हम ये अपनाने की कोशिश भी करें, तब भी वो जो इनग्रेन्ड प्रवृत्ति है वो जाती नहीं है, जो अंदर-अंदर की है ना, स्त्री और पुरुष में जो अंतर है। तो स्त्री अगर बहुत ज़्यादा अपने पति को बोलती रहे, "अरे! आपने तो बोला था इस हफ्ते आप ही बर्तन करेंगे, मैं कपड़े करूँगी, तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है।" तो ऐसे बोलेगी ना उनको टोच-टोच के, तो वो भी गुस्सा हो जाएँगे। उन्होंने खुद ही बोला होगा, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही उनको दबाव दे के काम करवाएँ, है ना? क्योंकि उनका उनकी प्रवृत्ति अलग होती है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, उसके बाद ये पंक्ति बोलते हैं, यदि पति से कोई गलती हो जाए, तो भी पत्नी को सह लेना चाहिए। क्यों? और इस प्रकार पति तथा पत्नी के बीच में मनमुटाव नहीं रहेगा। तो यही उद्देश्य है प्रभुपाद का और शास्त्रों में जो बताया गया है। क्योंकि ये शास्त्र ऐसा नहीं है कि किसी ने सोचा और बोला कि चलो हम ये कोशिश करते हैं, शायद ये ऐसा लिखने से या ऐसा करने से सोसाइटी अच्छी हो जाएगी। फिर उन्होंने देखा, नहीं, नहीं ऐसा नहीं, अब हम ये तरीका अपनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी साइंटिफिक, उसमें कोई गलती नहीं है। तो तो इसलिए अगर इस तरह से व्यवहार रहा कि पत्नी थोड़ा सहन कर लेगी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी। हुँ? और उसका क्या फ़ायदा होगा? सबको फ़ायदा होगा। आपके परिवार में शांति रहेगी और इसी प्रकार सारी मतलब जो भी सोसाइटी है, क्योंकि परिवार से ही सोसाइटी बनती है। तो सब अगर शांत रहेंगे तो पूरी सोसाइटी पूरा समाज ही अच्छी तरह से प्रगति कर सकते हैं। और क्या प्रगति? इसमें हमें मटेरियल प्रगति की बात नहीं है कि भौतिक रूप से बड़ी शांति रहेगी, लोग बड़े खुश रहेंगे और फिर मृत्यु हो जाएगी और दूसरा जन्म लेंगे, ऐसा नहीं। ये शांति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शांति पूर्वक जीवन में ही हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें किसी ने ये नियम ऐसे नहीं लिखे गए हैं कि कोशिश करके देखते हैं, शायद काम कर जाएँ। पर ये बहुत-बहुत क्या कहते हैं आज़माए हुए भी हैं और बहुत से लोगों ने अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त करी है। जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं शास्त्रों में हमें उनको सोचना चाहिए कि यह सही है और मैं इसको कैसे अपना सकती हूँ अपने जीवन में। हुँ, तो आगे ये तात्पर्य में यही बताया गया है कि कि जैसे बहुत आदर-सम्मान करना चाहिए और लिखा है पति पत्नी को किसी प्रकार के मनमुटाव होने पर अपने को वश में रखना सीखना चाहिए। हाँ, इसमें फिर एक और बात बताई गई है कि क्यों ऐसा होना चाहिए क्योंकि पति वैसे भी अगर बाहर जाते हैं तो समाज में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उनको चाहिए कि जब वो घर आएँ तब तो उनकी पत्नी उनसे बड़े मधुर शब्दों में बात करें और प्रभुपाद बोलते हैं कि स्त्री को चाहिए कि घर में उसे मीठे वचन बोलें। तो ये दूसरा कारण बताया है कि क्यों पत्नी को थोड़ा सहनशील होना चाहिए क्योंकि पति
वैसे भी बाहर के समाज में बहुत से लोगों के साथ उनका डीलिंग होती है, जिनको तो वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे उनके बॉस होंगे या अगर वो बिजनेसमैन है तो कस्टमर्स होंगे, तो ना चाहते हुए भी उनको टॉलरेट करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली स्त्री के लिए ये नियम बनाए गए हैं, दोनों को टॉलरेट करना है, पर पुरुष को अपने वर्क प्लेस में करना है और स्त्री को अपने गृहस्थी में। तो हमें पता है कि बीइंग हम्बल, बीइंग टॉलरेंट, सहनशील होना, विनम्र होना, ये तो हर भक्त में गुण होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि हर स्थिति में, जैसे माता है, जैसे स्त्री है, उन्हें अपने पति की ओर विनम्रता से रहना है, पर बच्चों को अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं तो फिर वो डांट भी सकती है। हमेशा ऐसा नहीं है कि स्त्री है तो हमेशा विनम्र। इसी प्रकार से पुरुष को भी जैसे उनके बुजुर्ग हैं या उनके गुरु हैं, उनके प्रति बहुत विनम्रता से रहना है। पर जहाँ उनका पति या पिता का रोल है, तो उसमें उनको थोड़ी शिक्षा देनी है। तो ये एक हमारी हायरार्की होती है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमेशा स्त्री को ऐसे शिक्षा दी जाती है और पुरुष को पूरी छूट है कि वो जैसे चाहें कर सकते हैं। पर ऐसा है कि शादी में, जैसे विवाह में पति पत्नी का जो संबंध है, दो लोग हैं तो हमेशा कोई ना कोई वाद विवाद कोई तो होगा कि किसी विषय में सोच में अंतर होगा। तो उस टाइम पे कौन अब है उन दोनों में से जो कि बोलेगा ठीक है जैसे आप कहें, हाँ, या जैसे तुम कहो। तो कुछ तो नियम होने चाहिए। अगर ऐसे नियम नहीं है, या तो भाई पति पत्नी में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि वो बोले कि एक बारी में मेरी बात सुनना और अगली बारी में तुम्हारी बात सुनूंगा, और ऐसे करके करें, पर इट्स नॉट प्रैक्टिकल। जब बात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। तो इसलिए हमें शास्त्र छोटे छोटे ऐसे नियम देते हैं कि जीवन शांति से कटता रहे। तो एक नियम उन्होंने ये दिया है कि अगर जहाँ पति और पत्नी के संबंध में पत्नी को थोड़ा सहनशील होना चाहिए। और फिर हम थोड़ा ये इसको अनपैक करेंगे कि किस स्थिति में कैसे, और क्या हमेशा ऐसा होना चाहिए। अच्छा, तो एक फिर प्रश्न आता है कि ये सब तो ठीक है, पर ये तो देवहूति और कर्दमा मुनि के विषय में बताया गया है। कर्दमा मुनि तो बहुत अच्छे भक्त थे। तो अगर पति भक्त ना हो तब भी ये सब नियम लागू होते हैं। तो तीसरे श्लोक में शिला प्रभुपाद हमारे इस उत्तर का आंसर देते हैं, प्रश्न का उत्तर देते हैं। भले ही पत्नी आध्यात्मिक ज्ञान में अपने पति के समान योग्य हो, किंतु उसे इसका वृथा गर्व नहीं होना चाहिए। तो मतलब सामान्य हो, मतलब सामान्य या उच्च हो, तब भी सामान्य हो तब भी उसे गर्व नहीं करना चाहिए। तो उच्च है तब भी गर्व नहीं करना चाहिए। सामान्य योग्य है। एक मिनट है, बिकॉज आई रिमेम्बर रीडिंग इन इंग्लिश कुछ और दिया था। हाँ, मे बी इक्वल, शी शुड नॉट बी वेनली प्राउड। हाँ, कि अगर वो अपने मतलब दोनों डिवोटीज हैं और वो सोचें कि ये तो नॉन डिवोटीज के लिए है, कि अगर पति पत्नी नॉर्मल या पत्नी पति बहुत उच्च श्रेणी के भक्त हैं और पत्नी नहीं है तो होगा। पर अगर वो इक्वल है तब तो उन्हें ऐसा नहीं व्यवहार करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद पहले ही हमारी इस गलतफहमी को दूर कर रहे हैं कि तब भी उसे गर्व नहीं होना चाहिए। कभी कभी पत्नी अत्यंत संपन्न परिवार की होती है, जिस प्रकार की सम्राट स्वयंभुव मनु की पुत्री देवहूति थी। वह अपने पितृकुल
पर इतरा सकती थी, किंतु ऐसा करना वर्जित है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर श्रील प्रभुपाद बताते हैं, उसे अपने पति के प्रति विनम्र होना चाहिए और समस्त प्रकार के मिथ्या घमंड को त्याग देना चाहिए। क्योंकि पत्नी को अपने मायके पर गर्व होने लगता है, क्यों ही इससे पति पत्नी के बीच मनमुटाव उत्पन्न होता है और उनका व्यवहारिक जीवन चौपट हो जाता है। तो ये बताया गया है कि क्यों गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी और फिर आपका व्यवहारिक जीवन चौपट नष्ट हो जाएगा। फिर भी हम सोचते हैं कि अरे पर कर्दमा मुनि तो बहुत महान थे, ऐसा तभी हमें जैसे क्या सुनने को आता है इस्कॉन में कि मैं सीता बनूंगी अगर मेरे पति राम के जैसे होंगे। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं चौथे श्लोक के तात्पर्य में, निस्संदेह यदि पति कर्दम मुनि के समान महान हुआ तो उसके अनुगमन से अच्छा फल निकलता है ना। अगर बहुत महान भक्त हैं फिर तो उनको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किंतु यदि पति कर्दम मुनि के समान महान भक्त न हो तो भी पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह अपने पति की रुचि के अनुसार ढले, इससे व्यवहारिक जीवन सुखमय बन जाता है। तो बार बार श्रील प्रभुपाद हमें कई स्थितियां बता रहे हैं कि वो सेम लेवल पे हो डिवोटीज या फिर इतने उच्च श्रेणी के भक्त नहीं है पति, तब भी हर स्थिति में बताया गया है कि ये नियमों का पालन करना चाहिए। दीज आर लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस विच, ये नियम ऐसे हैं जो कि व्यवहारिक जीवन को सुखद बनाते हैं। तो इसलिए इनका ज्यादा महत्व, इनको ज्यादा महत्व दिया गया है और इससे आध्यात्मिक जीवन में लाभ मिलता है। फिर हम हमने वो भी चर्चा करी थी कि जैसे सॉरी नॉट, तबीयत ठीक नहीं है तो दिमाग भी थोड़ा धीरे ही चल रहा है, कि च्यवन मुनि और सुकन्या के विषय में कि बताया गया है, पत्नी को पति की इच्छा के अनुसार विनीत होने की शिक्षा दी जानी चाहिए। उसे जिस प्रकार के पति अगर थोड़े चिड़चिड़े भी हो या क्रोधित हो तब भी उनका स्वभाव समझ के उनको उनकी सेवा करनी चाहिए। पाश्चात्य लोगों का कहना है कि पत्नी के लिए यह दास प्रवृत्ति है, हाँ, कि यू आर ट्रीटिंग वुमन लाइक अ स्लेव अगर आप ऐसे आदेश दे रहे हो, किंतु वास्तविक में ऐसा है नहीं। यह तो स्त्री की निपुणता है, दिस इज हर एक्सपर्टीज, जिससे वह अपने कितने ही क्रोधी या नृशंस चिड़चिड़े पति के हृदय पर विजय पा सकती है। तो ये तो हमने पढ़ा था कि यह तो उसकी विजय का प्रमाण है कि चिड़चिड़ा पति है या जल्दी से क्रोध आ जाता है, तब भी वो इतनी अच्छे से सेवा करती है कि धीरे धीरे वो शांत हो जाते हैं। और ऐसा क्यों बताया गया है कि जीवन थोड़ी शांति से कट जाए, आध्यात्मिक जीवन में कुछ रुकावट ना आए। ठीक है, तो हम साधारण रूप से तो समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों बताया गया है। फिर हम उस टॉपिक पे आते हैं कि पर फिर ऐसा क्यों बताया है प्रभुपाद ने 7th कैंटो 11th चैप्टर 28th वर्स में, कि अगर पतित हो पति तो पत्नी का यह कर्तव्य नहीं है। तो हमें ये समझना है कि वैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी भक्त नहीं है वो तो पतित है,
पर थोड़ा और बताते हैं उस तात्पर्य में। वो बोलते हैं कि पति पति वह है जो 4 प्रकार के पाप कर्म करते हैं, मतलब जितने भी हमारे नियम हैं उन सब का उल्लंघन करते हैं। दारू पीते हैं और मतलब मांस मच्छी खाते हैं, गैर स्त्री का संग करते हैं, सब गलत काम करते हैं। ऐसा कोई बहुत ही गिरे हुए पति हो, तो यदि ऐसा कोई नराधमा, नराधमा मतलब सारी गलत आदतें उनमें है, तो जो पतिव्रता और बहुत विनम्र स्त्री है, तब उसका कर्तव्य नहीं है कि ऐसे पति के संग में रहे। पर हमें ये समझना है कि शिला प्रभुपाद ने उस तात्पर्य में ये दिया है जिसके पहले उन्होंने पतिव्रता पत्नी के बहुत से क्वालिटीज बताई हैं कि वो अपने इंद्रियों को वश में रखती है, क्रोधित नहीं होती, बहुत शांत है, बहुत अच्छे से सेवा करती है। तो अगर तो कोई ऐसी स्थिति है कि स्त्री बहुत ही मतलब शी हैज ऑल गुड क्वालिटीज, शी इज लाइक अ डेमी गॉडेस, और पति बहुत ही मतलब बिल्कुल ही गिरे हुए हैं, उस स्थिति में प्रभुपाद कहते हैं कि उनको अलग रहने की अनुमति दी जा सकती है। पर अगर आप सोचें कि नॉर्मल स्थिति में भाई पत्नी भी कुछ खास नहीं है और पति चिड़चिड़े हैं, तो वो ये तात्पर्य पढ़ के बोलती हैं, ओ ये तो बड़े पतित हैं, इनकी सेवा करने का मेरा कर्तव्य नहीं है। तो यह हमारी गलत सोच होगी, गलत समझेंगे हम इस तात्पर्य का अर्थ, क्योंकि इसमें कंट्रास्ट दिया है कि पत्नी बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर रही है और पति कुछ भी नहीं फॉलो कर रहे, तब उसे अनुमति दी जाती है कि आप पति का संग ना करें। और उसमें भी शिला प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रांगली बोला है, संग ना करें का मतलब कि अलग रह सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप पति को तलाक दे दें और फिर दूसरी शादी कर लें या पति दूसरी शादी कर ले, ऐसे नहीं। तो अगर कोई बहुत ही गिरा हुआ मानव है जिसके साथ लड़की की शादी हो जाए और बहुत अत्याचार करते हैं, तो ये ऐसा नहीं कहा गया है कि हर स्थिति में स्त्री को चुपचाप सहन करना है। वो बार बार श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि दासी भाव से नहीं। जब हम प्रोटेक्शन के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि स्त्रियों को, इसका ये मत अर्थ नहीं है कि उनको आप बिल्कुल दास के जैसे रखें, उनको भी उनकी देखभाल करने के नजरिए से सुरक्षा दी जाती है। तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना है कि वन एक्सट्रीम इज कि ये सब चीजें हम पे लागू ही नहीं होती, तो हम उनको इग्नोर करते हैं। या दूसरी स्थिति ये है कि हर स्थिति में पति जैसा भी हो, पत्नी को तो एकदम चुपचाप सेवा 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 करनी है, तो वो भी गलत सोच होगी। क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया, कहीं नहीं कहा गया कि पत्नी को बोलने का अधिकार नहीं है। हम देखते हैं देवहूति की भी जो भी नीड्स थी, वो बहुत अच्छे से अपने पति को बताती हैं या इंडिकेट करती हैं कि उनकी क्या इच्छा है, पहले सेवा करती है। तो ये हमेशा अच्छा रूल इन लाइफ है कि हम पहले अपने सेवा भाव से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें। हर किस्म का रिलेशनशिप, इवन मित्रों के में यही होता है कि एक दूसरे के साथ कुछ आदान प्रदान होता है, गिफ्ट्स होती हैं या कुछ बातचीत होती है, अपना हृदय की बात बताते हैं, तो रिलेशनशिप डेवलप होता है। फिर तो आप हक से कुछ कह सकते हो अपने मित्र को। तो पति पत्नी के संबंध में भी ऐसा ही है कि पत्नी का कर्तव्य है सेवा करे, पर गलत हमें नहीं समझना है कि खाली चुपचाप। विनम्र का ये अर्थ नहीं है कि बिल्कुल उसे कुछ अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का अवसर नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल दबाव में नहीं रखना है, पर बिल्कुल हमें ये चीजों को इग्नोर भी नहीं करना है कि ये सब आज की डेट में लागू नहीं है, हमें ऐसा नहीं सोचना है। तो हरे कृष्णा, मैं यही कहना चाहती थी
कि विनम्र होना मूर्खता नहीं है, ये हमारी समझदारी होगी। इससे हम अपने वैवाहिक जीवन को बहुत शांतिपूर्वक मेंटेन कर सकते हैं। इससे सबको लाभ मिलेगा, बच्चों को, जो बुजुर्ग हैं, जो पति-पत्नी हैं, तो और स्त्री का तो कर्तव्य बनता है कि अपने घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छे से मेंटेन करें। ये तो उसकी प्राइमरी ड्यूटी है। जैसे पुरुष का कर्तव्य है कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे पूरी फैमिली को और उनकी भौतिक ज़रूरतें को पूरा करे। तो उसी प्रकार अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्त्री के सर पे और पुरुष के सर पे। तो हमें इनको समझना है और इनका पालन करने की कोशिश करनी है। गलत मतलब नहीं निकालना है और ये 2 एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना है कि एकदम इग्नोर करना है कि नहीं, विनम्रता का आज के संसार में कोई जगह नहीं है, या फिर ऑन द अदर एक्सट्रीम कि बिल्कुल ही इतने विनम्र रहने की कोशिश करना कि बिल्कुल चुप रहना और फिर एकदम से जब सहन नहीं होता तो बिल्कुल ही कठोरता से अपने आप को एक्सप्रेस करना, तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज की चर्चा हम यहाँ पॉज करते हैं क्योंकि मैं आपके प्रश्न लेना चाहूंगी, या अगर किसी और को इस विषय में कुछ ऐड करना है तो प्लीज। आप सब भी बहुत experienced senior Vaishnavis हैं. I'll be happy to hear what you have to say in this matter. So any question or comment, we can take it now. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माफ कीजिए, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो बुलंद आवाज नहीं निकल पा रही, और थोड़ी बेटी की भी, पतिदेव की तबीयत ठीक नहीं, तो थोड़ा दिमाग भी भटक रहा है बार बार, तो माफ कीजिए आज की कक्षा में माता अगर जी, आपको फिर भी तकलीफ आपने हुई। इस सिचुएशन में भी तबीयत खराब होने पे भी और इनके बावजूद भी इतना अच्छा लेक्चर दिया और सेवा के लिए फिर भी समय निकाला, अपनी सेवा को नहीं रोका। हम आपसे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं आपकी सेवा निष्ठा, सेवा भावना को देख के। और सिमिलरली यहाँ मुझे ही हमें लाभ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। जी माता जी। कलावती माता जी भी बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण माता जी, प्लीज accept my humble obeisances. Although you are unwell, you delivered a wonderful class emphasizing on the core values, such deep aspects one must ponder upon to have a healthy grihastha life. Thank you so much माता जी, धन्यवाद प्रणाम। So माता जी का कमेंट है। माता जी, एक मुझे चैट बॉक्स में एक माता जी ने क्वेश्चन किया है, वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। What is the position of a husband in a wife's life? If he is a थोड़ा लॉन्ग है तो मैं जरा रेट कर देती हूँ। If he is the representative of Krishna, like one's own spiritual master, a spiritual master is treated equal to God. So should a wife treat her husband equal to her spiritual master, whether he is a devotee or a non-devotee, whether he is initiated or non-initiated, irrespective of such designations? Sometimes we see that Matajis take initiation and start to feel a little greater than their husbands. Can they preach to their husband directly? Can they give direct instructions like what to do, why not to do, how to do what to do related to deity worship or behavior, vice or etiquettes, etc., daily routine, etc.? At times in Vaishnav gatherings, this is very main question she got. At times in Vaishnav gatherings, the uninitiated husbands feel little low or awkward or inferior while their initiated wives are enjoying the satsang. How can such initiated Matajis help their husband in such gatherings, wherein sometimes even the Matajis may receive a lot of appreciation for their service? Appreciation for their service in front of their husband. We don't want the husbands to leave Krishna consciousness once and for all. How to get their interest to continue to carry on in Krishna consciousness path without hurting them in such occasions? Very nice questions. I'll try to remember. काफी questions पूछा आपने। अच्छा, तो पहली बात कि पति का स्तर क्या होता है,
हाँ, पति बताया गया है कि पति का कर्तव्य है आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन देना पत्नी को। तो अगर हमारा यह क्या कहते हैं सौभाग्य है कि हमारे पति भक्त हैं, तो क्या उन्हें हमें अपने गुरु के लेवल पे सोचना चाहिए? देखिए, स्पिरिचुअल मास्टर्स भी बहुत होते हैं। एक हमारे दीक्षा जो देते हैं वो होते हैं, और फिर हमारे जीवन में शिक्षा गुरु होते हैं। तो अगर हमारे पति भक्त हैं और हमें बिल्कुल अच्छे से आध्यात्मिक जीवन में क्या कहते हैं, दे आर एबल टू गाइड अस, तो हाँ, हमें उनको भी गुरु के रूप में ही देखना चाहिए। तो इट मे नॉट बी एट द सेम लेवल एज अ दीक्षा गुरु, पर जिस प्रकार से बहुत से हमारे जीवन में शिक्षा गुरु भी होते हैं, तो हमें उस प्रकार देखना चाहिए। ठीक है, अगर वो भक्त नहीं है तब भी देखिए, हम भागवतम में भी पढ़ते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रेरणा कई चीजों से ले सकते हैं। एक तो हमें शास्त्रों से, भक्तों से, पर जैसे डिवोटीज बोलते हैं कि हमें मधुमक्खी के जैसे होना चाहिए, मक्खी के जैसे नहीं कि गंदी जगह में नहीं, हमें मधु या हनी लेने का प्रयास करना चाहिए। तो वो तो हमारे गुरु नहीं है, पर तब भी हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो अगर हमारे पति भक्त नहीं है, पर तब भी जरूर उनमें कोई तो ऐसे अच्छे गुण होंगे जो हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रेरणा दे सकते हैं। जैसे हो सकता है कि वो बहुत मेहनती हो, या वो अपने माता पिता के प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, या इवन अपने फ्रेंड्स का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने दोस्तों का, या किसी को मदद चाहिए हो तो जरूर अवश्य मदद करते हैं। तो इस तरह से अपने अभक्त पति में भी हम ऐसे गुण पा सकते हैं जिससे हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रेरणा मिल सकती है, या हमें लगता है कि मैं इसको अपने अपने चरित्र में अपनाऊं, और फिर so that will help us improve as a person and then make more progress in our spiritual life. उससे हम कुछ ऐसी प्रेरणा ले सकते हैं जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में उसका लाभ मिलेगा। तो अभक्त भी हो तब भी जरूर हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे हमें प्रेरणा मिले। ठीक है, तो ये था कि हमें क्या स्थिति है, क्या दर्जा होना चाहिए पति का। सो इररिस्पेक्टिव हमें उनको आदर सम्मान देना है और उनकी आज्ञा का पालन करना है। पर अगर ऐसा है कि पत्नी आध्यात्मिक रूप से ज्ञान ज्यादा है उससे, या जैसे आपने पूछा कि क्या वो प्रीच कर सकती है अपने पति को, तो साधारण रूप से नहीं, क्योंकि जैसे प्रभुपाद ने बताया कि उनकी मनोवृत्ति ही अलग होती है, पति और पत्नी की, पुरुष और स्त्री की। तो उस हिसाब से अगर पत्नी आदेश देगी तो पति को अच्छा नहीं लगता, चाहे वो किसी भी विषय में हो। पर अगेन इट्स एन इंडिविजुअल थिंग, इट डिपेंड्स कि उनकी रिलेशनशिप कैसी है, कि अगर वो इस प्रकार से संदेश दे पाए कि वो, या पति खुद इच्छुक हैं जानने के लिए, वो सवाल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पति बार बार पूछ रहे हैं तब भी पत्नी सोचे कि नहीं नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो अगर वो जानना चाहते हैं या वो पूछे तो फिर अवश्य उनको बताना चाहिए। पर ये नहीं कि वो ही आगे आके बोल रही है, अरे आपको ऐसा करना चाहिए, अरे आपने झूठे हाथ लगा दिए, ओ मेरे आरती को में आपने रुकावट डाल दी, ऐसा नहीं। तो अगर आपको कुछ कन्वे भी करना है, तो अगर इफ यू हैव द एक्सपर्टीज टू डू इट, बिकॉज दिस रिक्वायर्स एक्सपर्टीज, तो अगर आप में ये निपुणता है कि आप कर सकती हैं, तो ही उस वहां आपको प्रयास करना चाहिए। नहीं तो यही अच्छा है कि कोई और सीनियर डिवोटी या कोई प्रभु है, तो वो अगर
बताएं ये सब चीजें, इवन रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर किसी को आप बताएं ना ऐसा करिए ऐसा नहीं, तो फिर पति बहुत अच्छे से नहीं लेते, अगर पत्नी ही बार बार बोल रही। तो इस तरह आप अपने उदाहरण से बता सकते हैं, या आप अपने बच्चों को टोक सकते हैं कि यहाँ झूठे हाथ मत लगाओ। तो फिर वो बोलते हैं, एक कहावत होती है कि अपनी बहू को सिखाना है तो बेटी को डांट दो। हाँ, तो आप यू कन्वे द मैसेज बट इनडायरेक्टली, अगर आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने एक स्थिति ऐसे बताई कि पत्नी दीक्षित है और कार्यक्रम होता है और सब उनकी सेवा भाव की प्रशंसा कर रहे हैं। तो फिर जो पति हैं वो अभी ऑफिस से आए, देखा प्रोग्राम चल रहा है, भाग ले रहे हैं, पर उनकी ओर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसमें पति पत्नी का कर्तव्य बनता है कि हमेशा अपने पति को प्रॉपर्ली मान सम्मान दे। बिकॉज देखिए, द पीपल टेक द क्यू फ्रॉम हाउ यू बिहेव। जैसे अगर स्त्री अपने पति को आदर देगी तो बच्चे ऑटोमेटिकली देंगे, नहीं देगी तो वो भी नहीं देंगे। जैसे एक आदमी अपनी माता पिता को आदर देगा तो उनकी पत्नी भी देंगी। तो यू टेक योर क्यू फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, मतलब जैसे लोग करते हैं ना अपने रिलेशनशिप्स में, तो आप भी वैसे करेंगे। तो इस स्थिति में पत्नी को अगर कोई बोल रहा है पति के सामने कि माता जी आपने तो बहुत अच्छा किया, तो तुरंत उसे अपने पति की प्रशंसा करनी चाहिए कि नहीं, ये तो बस मेरे पति की वजह से है, जो हमेशा मुझे इतनी फैसिलिटीज देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ पर तुम करो, चाहे सत्य हो या नहीं, पर एटलीस्ट बाहर के लोगों के सामने आप ऐसे बोलेंगे तो पति स्वयं उनको बहुत अच्छा लगेगा, और आगे चल के वो भी अपनी पत्नी को प्रोत्साहन देंगे कि हाँ हाँ तुम करो, आगे बढ़ के अच्छे से करो, अपनी भक्ति में लगो। तो पत्नी को ऐसे बोलना चाहिए कि देखिए मेरे पति नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके इतने कंस्ट्रेंट्स हैं, तब भी वो मुझे सारी फैसिलिटीज देते हैं। और मुझे हमेशा ऐसा अपने जीवन में तो लगता था, क्योंकि मेरे पति इतना प्रयास करते थे बाहर जाना, ऑफिस, और all facilities were given to me and the children कि अपने आध्यात्मिक जीवन को अच्छे से करें। So what is sacrifice? तो अगर आपके पति भक्त ना भी हो, पर वो आपको आपकी भौतिक स्थिति को इतना अच्छे से रख रहे हैं कि आप अपने आध्यात्मिक जीवन पे ध्यान दे पा रहे हो, तो what a great thing it is। और आपको जरूर ये क्या कहते हैं, बाकी लोगों के सामने लाना चाहिए कि उनको बुरा ना लगे। तो दिस इज वन वे। और अगर बार बार भी आपको ऐसा बोलना पड़े तो कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब अपने ऊपर ना ले, या तो बोले कि ये मेरे गुरु की वजह से है, पति सामने है तो पति को मान सम्मान दे। सो दैट्स वन वे। और बाकी एक और तरीका है कि आप पहले से ही जो प्रभु आ रहे हैं आपके कार्यक्रम में, उनको बोलिए कि प्लीज मेरे पति से आप दोस्ती करें। एटलीस्ट इवन अगर वो नॉर्मल हालचाल पूछे ना कि अच्छा आप कहाँ जॉब करते हैं, कहाँ, अच्छा नॉर्मल कन्वर्सेशन करें, तब भी उनके पति को लगेगा कि अरे ये भक्त मुझे थोड़ा मान सम्मान दे रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने खुद देखा है ऐसा होते हुए, और बुरा लगता है कि ऐसे तो पति को लगेगा कि वो आगे चल के नहीं चाहेंगे कि ऐसी गैदरिंग्स हो घर में, है ना। वो चाहेंगे कि मेरे मित्र आए जो कि मेरे से बातचीत करें, और उनको उनको ऐसे में अच्छा नहीं लगेगा। सो थैंक यू, गुड क्वेश्चंस ऑल ऑफ देम, आई होप आई आंसर्ड ऑल ऑफ देम। काफी आपके एक साथ में सवाल थे, तो कुछ रह गया तो बताइए। जी माता जी, और सबका आंसर आपने बहुत ब्यूटीफुली दिया। स्पेशली वो वाली चीज कि हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अपनी अप्रिशिएशन सुन के ही वो और मोटिवेट होंगे हमें फर्दर सपोर्ट करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था माता जी। श्वेता माता जी कुछ ऐड करना चाहते हैं माता जी इसमें? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं श्वेता शर्मा फ्रॉम दिल्ली। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम एंड प्रणाम टू ऑल माता जी। माता जी, एक्चुअली मैं जो आपने आंसर दिया उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे प्रभु जी नन डिवोटी हैं, और जब मैंने अपनी डिवोशनल जर्नी स्टार्ट करी थी, तब मेरे प्रभु जी थोड़े गुस्सा होते थे कि काम रहता है, आप जाते हो, लाइक उनके कुछ अपने इश्यूज थे। बट ना धीरे धीरे जैसे आपने कहा कि हमें, अगर हमसे कोई पूछता है तो हमें ये कहना चाहिए कि नहीं, उनकी सर्विस ऐसी है, या मतलब उनको अप्रिसिएट करना चाहिए चीजों के लिए। तो शुरुआत में प्रॉब्लम हुई, बट धीरे 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 पहले मैं कहती थी कि नहीं, मेरे प्रभु जी को अच्छा नहीं लगता, बट धीरे धीरे भक्तों के संग में रह के थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, हमें अपने प्रभु जी को अप्रिसिएट करनी चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने उनको हर जगह अप्रिसिएट करना शुरू किया, लाइक कि नहीं, वो मुझे खुद वो नन डिवोटी हैं, बट वो मेरी हर सर्विस में वो मेरी हेल्प करते हैं, मेरे बेटे का केयर करते हैं जब मैं बाहर सर्विस के लिए जाती हूँ। और कितनी बार तो ये भी हुआ माता जी कि जब मैं सर्विस करने के लिए गई तो मेरे हस्बैंड ने खाना भी बना दिया तो इस तरीके से। तो अब धीरे धीरे मैं देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनके लेक्चर्स सुनते हैं, गुरु महाराज के लिए जो लेक्चर्स होते हैं वो भी सुनते हैं कभी कभी। और जो मेरा बेटा है, उनको भी मेरे बेटे को भी जो मेरे प्रभु जी हैं डिवोशनल स्टोरी सुनाते हैं। तो अपने जो डिवोशनल जो जर्नी है उसमें मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे। तो यस माता जी, हमें अपने हस्बैंड को, अपने प्रभु जी को हर चीज के लिए अप्रिसिएट करना चाहिए। तो मैं यही शेयर करना चाहती थी। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा, हमें बहुत प्रेरणा मिली आपकी एक्सपीरियंसेस सुन के। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच श्वेता माता जी। माता जी, वैसे क्योंकि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, आंसर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, तो मैं पहले वो पूछ लूं, बाद में एक माता जी ने हैंड रेज किया है, उनका क्वेश्चन लेंगे। तो माता जी, एक यहाँ पे पूछा गया कि ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास। यू टोल्ड दैट वी शुड फॉरगिव मिस्टेक्स ऑफ हस्बैंड, बट व्हाई नॉट वाइस वर्सा? And second question is, why are they allowed to tell us our mistakes, that too in aggressive way before children? तो ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि हमें तो सब बिजी रहना ही है, चलो ठीक है। और एक जो मदर होती है वो गुरु भी होती है अपने बच्चों के लिए, वो सिखाती है, लेकिन उसका स्तर बहुत एक लो चला जाता है जब उसको उनके जो पति देव है बच्चों के सामने डांटें या उनको बहुत एग्रेसिव मूड में बात करें। तो जैसे आपने कहा कि जैसे हम किसी को ट्रीट करते हैं, बाकियों की भी उसके उनकी नजरों में वैसी स्थिति रह जाती है। तो अगर वाइफ को बार बार ऐसे बच्चों के सामने टोक रहे हैं या डांट रहे हैं, तो फिर बच्चे भी कहाँ रिस्पेक्ट करेंगे मदर्स की, तो वो बहुत दुखी होती हैं इस चीज से। माता जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओके, I'm sorry माता जी, this will be the last question। ये हम आखिरी सवाल लेंगे, मुझे लगता है मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे जाना होगा। महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, क्यों हमें उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए? इसका क्या अर्थ है कि उस समय में, ठीक है, अगर पति कुछ बोल रहे हैं जो कि सही नहीं है, अगर हम उसी टाइम में उल्टा जवाब दें कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो स्थिति बिगड़ सकती है। कई बारी बाकी लोग होते हैं वहां पे, या समय नहीं होता, तो इस वजह से ये चीज बताई गई है। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि वो हमेशा गलतियां करते रहे और हमें चुपचाप फॉलो करना है। इसका ये अर्थ है कि आपको अपना ओपिनियन बताना भी है, तो आप इंतजार करें, जब समय सही होगा तब आप बोले। और वही हमें तात्पर्य में बताया गया है, क्यों? क्योंकि मनोवृत्ति अलग है। तो पुरुष को आप इमीडिएटली बोलेंगे कि आप गलत है, तो वो नहीं ले पाते। तो आपको इस तरह से बोलना है कि जब वो थोड़े शांत हो या किसी और स्थिति में हो, तब आप बोल सकते हैं। एक बात ये है। दूसरी बात, आपने बोला कि माता बच्चे उनका सम्मान नहीं करेंगे। तो मैंने तो यही देखा कि जब मैं
बड़ी हो रही थी तो ऐसा होता था, कई बारी मेरी माता चुप रह जाती थी, पिता अनुचित तरह से उनको डांट देते थे पर वो कभी आगे से कुछ बोलती नहीं थी। फिर जब मेरा विवाह हुआ तो हम ऐसा मेरे साथ होता था तो मैं फट से बोल देती थी, पर फिर मैंने देखा कि उसका क्या रिजल्ट था, सो मच अनप्लेजेंटनेस, पूरा एटमॉस्फेयर घर का खराब हो जाता है। अगर आप ज्यादा वाद विवाद करें ना, बच्चों पे क्या असर होता है। और फिर मुझे याद आया कि हमारा कितना सुखद बचपन कटा, क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी चुप रही। और ऐसा नहीं था, मुझे पता है अगले दिन मम्मी बोलती थी, हाँ हाँ पापा तो तेरे पापा तो मान गए। मैंने कहा अरे उस टाइम तो मना किया था। कहती नहीं, मैंने बाद में बात करी ना तो वो मान गए। तो ऐसा नहीं था कि इसका मतलब है कि मम्मी की कोई बात नहीं चलती थी, पर वो आगे से आर्ग्यू नहीं करती थी। तो जब यहाँ पे बताया जाता है ना कि हमें क्या गलत हो तब भी पत्नी को सह लेना चाहिए, कि उस समय में आप सह लो, या अगर वो कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं जो वो अड़ ही गए हैं तो ठीक है भाई, मान लो, वो खुद ही देख लेंगे आगे चल के कि सही था कि गलत। समटाइम्स इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप शांति बनाए रखें, या एज अगेंस्ट के मैं ही सही हूँ और उसका आप प्रूव करें। तो ये मेरा अनुभव है कि बाद में हो सकता है उस समय आपके बच्चों को लगे क्या है मम्मी, वो भी आपको ट्राई टू टेक यू फॉर ग्रांटेड, पर फिर थोड़े से अगर उनमें मैच्योरिटी आएगी तब वो समझेंगे कि आपने जो सैक्रिफाइस किया, और उस वजह से वो आपको बहुत आदर सम्मान करेंगे। दैट इज वन थिंग। एंड सेकंड थिंग इज कि पति को इतनी बुद्धिमान होना चाहिए कि वो जैसे भी पत्नी को बोले, पर अगर बच्चे आगे से मिसबिहेव करें तो पति को उनको बोलना चाहिए कि अपनी मम्मी से ठीक से बात करो। या पत्नी को बोल देना चाहिए बच्चों को कि ये मतलब नहीं है कि तुम आगे से मुझे जवाब जी। दो। तो वो तो गुरु हैं तो गुरु जैसे व्यवहार करना चाहिए, वो तो आपके हाथ में है कि बच्चों को कैसे ढालना है। ऐसा होता है, हो सकता है, पर पत्नी को भी पति को अलग से बाद में बोल सकती है कि देखिए बच्चों पे ऐसा असर हो रहा है, या एटलीस्ट बच्चों के सामने ऐसे कठोर शब्द मत बोला करिए, मुझे बुरा लगता है। तो हो सकता है पति मान ले, बट इररिस्पेक्टिव, अगर हम बहुत मुश्किल है, और अगर हम अपनी ईगो सबड्यू करके थोड़े शांत रहें तो ऐसा नहीं है कि सब लोग हमें सोचेंगे क्या ये तो बिल्कुल यू नो आदर सम्मान देने लायक नहीं है। मैंने तो यही देखा कि जब मैं बड़ी हुई, बाद में मैंने अपने परिवार में जितनी भी लेडीज थी, मेरी माँ, दादी, बुआ, बहुत मैं अब उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि कितनी सभ्य तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। कभी हमारे सामने पति के साथ, बुजुर्गों के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करी है। तो बच्चों को जरूर महसूस होगा, ऐसा है तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। इफ योर बिहेवियर इज एग्जेम्पलरी, द वर्ल्ड विल नोटिस इट। और हम इसलिए नहीं कर रहे कि द वर्ल्ड शुड नोटिस इट, पर इट विल हैपन, इट विल हैपन। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। इट मे हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इवन इफ इट डजंट हैपन, कृष्णा विल नोटिस। तो मायूस मत होइए अगर ऐसा होता है, स्थिति बदल सकती है। थोड़ा अपना भी हमें व्यवहार देखना है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो अगर हम हमेशा सोचे वो बड़े कठोर है, वो ऐसे बोलते, वो ऐसे, पर हमें अपनी ओर भी देखना चाहिए, गलती हमने भी कुछ ना कुछ तो करी होगी। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, डिपेंड्स। पर पति पत्नी को प्रयास करना चाहिए कि अच्छी कम्युनिकेशन हो पति से, तो फिर जो मन में बात लग जाती है, she should be able to convey it over a period of time। हो सकता है वो स्थिति ऐसी सुधर जाए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू सो मच आज्ञा माता जी। दीजिए, घर की श्योर स्थिति माता कुछ जी, ऐसी हम है, बहुत अब मुझे आभारी जाना हैं। होगा।
जी माता जी, श्योर। हम आपकी और आपके परिवार की गुड हेल्थ की प्रेयर करते हैं और बहुत आभारी हैं कि आपने हमें समय दिया। क्वेश्चंस ले लिए जाएंगे, तो आप प्लीज वो वाला सेशन अटेंड कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए। आपके क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स ले लिए गए हैं, तो सब एक एक क्वेश्चन मुझे पता है किसने कौन सा पूछा है, तो हम जरूर पूछेंगे क्वेश्चंस आपके। ठीक तो है, इसीलिए ठीक अभी है। हम श्रील हरे प्रभुपाद कृष्णा, की दंडवत प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।